हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं एल एम शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि जेपीएससी का सीरीज चल रहा था और इसमें हम लोग झारखंड की नीतियां के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अभी तक झारखंड की नीतियों के अंतर्गत में आप सीरीज नंबर 22, 23 और 24 देख चुके हैं, जिसमें हम लोग ऑलरेडी झारखंड की नीतियों के अंतर्गत में झारखंड औद्योगिक नीति 2001, 2012, 2016, झारखंड विस्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008, झारखंड प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास नीति 2009 और 2015 में जो आया था, जिसे सरेंडर पॉलिसी भी कहते हैं, उसको हम लोगों ने देखा। साथ ही साथ हम लोगों ने झारखंड में स्थानीय नीति जो 2016 में आया, उसके बारे में भी अध्ययन किया। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे को डिस्कस किया हूं। यदि आप वीडियो को नहीं देखें तो जरूर जाके देखें। झारखंड की नीतियां का सीरीज है 22 से लेकर 22, 23, ठीक है, 24 और 2 वीडियो और इसके आएंगे 25 और आज का जो सीरीज है 25 और 26 में ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 सीरीज में आपका झारखंड का नीतियां टोटल कंप्लीट होने वाला है, इसलिए इस सीरीज को जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ से जेपीएससी में 12 मार्क्स पूछा जाता है। साथ ही साथ हम लोगों ने झारखंड में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2014 में जो आया उसको डिस्कस किया। झारखंड में सेवा का अधिकार कानून जो है राइट टू सर्विस एक्ट जिसे कहा जाता है 2011 में आया था, उसको पढ़ा। झारखंड में क्रय नीति 2014 को डिस्कस किया है। झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2015 को पढ़ा। झारखंड राज्य का जो सौर ऊर्जा नीति है 2015 में आया था, उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण नीतियों के अंतर्गत में आज जो यह सीरीज 25, इसमें हम लोग आज झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015, झारखंड निर्यात नीति 2015, झारखंड फिल्म नीति 2015, झारखंड स्टार्टअप नीति 2016, झारखंड आईटी और आईटीएस नीति 2016, झारखंड बीपीओ एवं बीपीएन नीति जो है 2016 में आया था, उसको हम पढ़ेंगे, और झारखंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड विनिर्माण नीति 2016। ये सारी नीतियों को आज हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यदि आप देखेंगे किसी भी बुक में तो बहुत सारा डिटेल्स में, जिसके कारण यदि हम पढ़ते हैं तो काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, लेकिन इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से यदि आप देखते हैं तो आप यकीन मानिए सारा का सारा कॉन्सेप्ट के साथ आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, बस 1 से 2 बार वीडियो को देखिए। मुझे नहीं लगता इससे बाहर क्वेश्चन जेपीएससी में पूछेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द आप पाएंगे। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी कॉन्सेप्चुअल हैं, और जो निचोड़ होता है इस टॉपिक का उसी से क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 अगले कितने वर्षों तक कार्यशील रहेगा? ऑप्शन में है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष और 10 वर्ष। तो यह जो झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 है, यह 5 वर्षों के लिए कार्यशील रहेगा। ठीक है, राइट। और यह जो है 2015 में आया है और यह 5 वर्ष तक कार्यशील रहेगा, यानी 2020 तक ये देखिए वैलिड है। अब फिर से आपका औद्योगिक पार्क नीति वगैरह बहुत सारी नीतियां हैं जो समझिए उनका डेट खत्म हो चुका है, फिर से उन नीतियों पर ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 की किस धारा में निजी संयुक्त उद्यम तथा निजी सार्वजनिक मोड में इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना का प्रावधान है? ऑप्शन है धारा 21, धारा 33, धारा 49, धारा 63। आदि आप सीएनटी एक्ट पढ़े होंगे तो उसमें धारा जो 49 है, ठीक है, इसमें स्पष्ट है कि इसके तहत आप जो इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना कर सकते हैं, राइट। तो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 की धारा 49, किसमें? धारा 49 में संथाल परगना टेनेंसी एक्ट की बात किया जाए तो उसमें धारा 53 हो जाएगा। देखिए यहाँ कंफ्यूजन क्वेश्चन पूछ सकता है, आदि ध्यान में रखें, यदि सीएनटी के संदर्भ में पूछा जाएगा तो वह धारा 49 है, लेकिन यदि यही क्वेश्चन पूछा जाए कि संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 की किस धारा में निजी संयुक्त उद्यम तथा निजी सार्वजनिक मोड में इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना का प्रावधान है, तब उसका आंसर हो जाएगा धारा 53। ठीक है, तो ध्यान में क्या रखना, यदि सीएनटी के बारे में पूछा जा रहा है तो धारा 49 में है, लेकिन यही एसपीटी में संथाल परगना टेनेंसी एक्ट में जो है यह धारा 53 में इसका विवरण मिलता है। ठीक है, तो सीएनटी में किस में? धारा 49 में, एसपीटी में धारा 53 में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत निजी संयुक्त उद्यम तथा निजी सार्वजनिक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु कम से कम कितनी एकड़ जमीन निर्धारित की गई है? ऑप्शन में है 25, 35, 40 और 50। ठीक है, तो यदि आप निजी कुछ वहाँ उद्यम लगाना चाहते हैं या निजी सार्वजनिक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 50 एकड़ जमीन की जरूरत होती है, तभी आप औद्योगिक पार्क नीति के तहत वहाँ जो है स्थापित कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को, राइट। कितने एकड़?
50 एकड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत निम्न में से कौन सा पार्क शामिल नहीं किया गया है? ठीक है, ऑप्शन में है सूक्ष्म एवं लघु पार्क, खाद्य पार्क, जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क, ठीक है, ऑटोमोबाइल पार्क। तो इसका आंसर होगा आपका सूक्ष्म एवं लघु पार्क, ये शामिल नहीं किया गया है, जबकि खाद्य पार्क, ऑटोमोबाइल पार्क, जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क, इसके अलावे जैव प्रौद्योगिकी एवं हर्बल पार्क, देखिए इसमें टोटल 8 प्रकार के पार्क इसमें ऐड किए गए हैं। कौन कौन मैं बताता हूं। पहला है कपड़ा एवं परिधान पार्क, दूसरा है सूचना प्रौद्योगिकी एवं सॉफ्टवेयर पार्क, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, जैव प्रौद्योगिकी एवं हर्बल पार्क, रासायनिक एवं फार्मास्यूटिकल पार्क, खाद्य पार्क, ऑटोमोबाइल पार्क, ठीक है। इसके अलावा और जो इंपॉर्टेंट अन्य पार्क हैं उसको इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। तो इसमें आप देखे होंगे सूक्ष्म एवं लघु पार्क को शामिल नहीं किया गया, जबकि खाद्य पार्क, ऑटोमोबाइल पार्क और जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क को शामिल किया गया है, ठीक है। ये पार्क जो है जनरली 2 प्रकार से स्थापित किए जाते हैं, एक निजी पार्क कहलाता है, दूसरा ज्वाइंट वेंचर पार्क कहलाता है, ठीक है, जिसमें सरकार का भी सहायता होता है। जबकि निजी पार्क जो है एक प्राइवेट व्यक्ति जो है अपने पैसे से, अपने खर्च पे सरकार के कुछ सब्सिडी की सहायता से उसको स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत निजी औद्योगिक पार्क की स्थापना में प्रमोटर को कम से कम कितने प्रतिशत शेयर होना चाहिए? ऑप्शन में है 10%, 15%, 20%, 25%, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 20%। औद्योगिक पार्क की स्थापना में प्रमोटर को कम से कम 20% का शेयर होना ही चाहिए, ठीक है, तभी वह झारखंड औद्योगिक पार्क नीति के तहत वह प्रोजेक्ट को स्थापित कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके अनुमोदन के बाद राज्य में निजी औद्योगिक पार्क की स्थापना की जा सकती है? राइट, ऑप्शन में उपायुक्त, उद्योग मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। तो इसमें अनुमोदन जो है उद्योग मंत्री का आवश्यक होता है। किसका? उद्योग मंत्री का आवश्यक होता है, राइट। और इसमें जो है एक कमिटी बनाया जाता है जिसको एक बहुत सारे अधिकार प्राप्त होते हैं, उसको आवेदन दिया जाता है, ठीक है। आवेदन करने के बाद उसका परीक्षण किया जाता है 60 दिनों के अंदर। 60 दिनों के अंदर में जो है उस पर एक्शन लिया जाता है और उसे अनुमोदन या निरस्त करने का जो पावर है उद्योग मंत्री को होता है, अर्थात वही अनुमोदित कर सकते हैं या फिर उसे निरस्त किया जा सकता है, ठीक है। उद्योग मंत्री के अनुमोदन के बाद ही निजी संस्था जो है स्थापित किया जा सकता है, जो प्रोजेक्ट है उसको स्थापित किया जाए। जब तक उद्योग मंत्री उस पर अपना सहमति नहीं देते हैं तब तक वह फाइनल नहीं हो पाएगा, राइट। इसे आप जरूर ध्यान में रखें। और औद्योगिक पार्क की स्थापना करने के लिए कम से कम कितना एकड़ भूमि जरूरत है? 50 एकड़ का, राइट, सीएनटी एक्ट धारा 49 के तहत, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में निजी औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए निर्धारित भूमि का कितना प्रतिशत भाग राज्य सरकार द्वारा आवंटित किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन है 20%, 25%, 30%, 35%, ठीक है। यदि आप राज्य में किसी एक प्राइवेट औद्योगिक पार्क, निजी औद्योगिक पार्क की स्थापना करते हैं तो जो भूमि आप टोटल भूमि लग रहा है तो उसमें से कितना आपको राज्य सरकार द्वारा आवंटित किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा 35%। मान लीजिए आपका 100 एकड़ का प्रोजेक्ट है तो उसमें जो है 35 एकड़ तक मैक्सिमम आपको राज्य सरकार से सहायता मिल सकता है। 65 एकड़ जो है आपको खुद से व्यवस्था करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप वहां पे लगा सकते हैं। तो समझ सकते हैं, कहने का अर्थ है इसमें 35% तक सब्सिडी दिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा राज्य में कोडरमा डॉट है और रांची, पतरातू, रामगढ़ औद्योगिक गलियारा का निर्माण कराया जा रहा है। ये जो है दो चरणों में, कोडरमा से बहरागोड़ा है और दूसरा है रांची, पतरातू, रामगढ़ वाला, और ये 25 किलोमीटर क्षेत्र तक इस गलियारा का निर्माण किया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, बहरागोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में विकसित निजी औद्योगिक पार्कों में आवंटित भूमि का कम से कम कितना प्रतिशत भाग सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए आरक्षित होगा? ठीक है, जैसे आप औद्योगिक पार्क की स्थापना कर दिया गया लेकिन उसमें अन्य बहुत सारे उद्योग लगा सकते हैं, लेकिन आपको जो है सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग और मध्यम उद्योग के लिए फिक्स रिजर्वेशन रखना पड़ेगा। वह कितना परसेंट है? तो यह होगा 40%। जैसे आप मान लीजिए 100 एकड़ में प्रोजेक्ट लगाए हैं तो 40 एकड़ में आप ऐसे प्रोजेक्ट लगाएंगे जो सीधे रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग से जुड़ा हो, ठीक है। बाकी बचे हुए 60% में आप अलग प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन 40% में आपको सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग से जुड़े हुए प्रोजेक्ट ही लगाने होंगे, ठीक है। इसे आप ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निजी औद्योगिक पार्क की आधारभूत संरचना विकास के लिए राज्य सरकार कुल प्रोजेक्ट लागत का 50% जो अधिकतम कितना करोड़ तक होगा वित्तीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराएगी। अर्थात ये जो सरकार की तरफ से सब्सिडी दिया जाएगा वो मैक्सिमम 50% होगा, ठीक है, 50% से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये रुपये में भी इतना करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, औद्योगिक पार्क की आधारभूत संरचना को विकसित करने के लिए, ठीक है। जो प्रोजेक्ट लागत होता है तो उसमें 50% तक आपको सहायता मिलेगा, ठीक है। जमीन में 35% और जो पैसे खर्च हो रहे हैं उसमें 50% तक आपको अनुदान मिलेगा। लेकिन यह करोड़ कितना करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन है 5 करोड़, 7.5 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़। तो यह जो है आपका 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कहने का अर्थ हुआ कि मान लीजिए आप 20 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, ठीक है, 20 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो उसका 50% 10 करोड़ होता है तो ये तो मिल जाएगा या फिर ये रहे। लेकिन सपोज दैट ये 30 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ठीक है, 30 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो आप वहां सोचेंगे कि सरकार की तरफ से 50% मिलता है तो 15 करोड़, नहीं, उस समय भी आपको मैक्सिमम 10 करोड़ तक का ही मिल पाएगा, ठीक है, राइट। तो कहने का मतलब है कि 50% या 10 करोड़ में से जो भी राशि 10 करोड़ से क्रॉस नहीं हो रहा है वो आपको मिलेगा, ठीक है। कहने का अर्थ हुआ मान लीजिए आपको 15 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो उस समय फिर आपको 10 करोड़ नहीं मिलेगा, उस समय आपको 7.5 करोड़ ही प्रोजेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निजी औद्योगिक पार्कों के अनुमोदन के कितने वर्ष के अंदर काम पूरा करना होगा अन्यथा राज्य सरकार की निजी औद्योगिक पार्कों का अधिग्रहण कर लेगी, ठीक है। यदि आप काम कोई प्रोजेक्ट लागू करना, उद्योग मंत्री आपको उसमें सहमति दे देते हैं, काम को पूरा करना शुरू कर दिए, जमीन वगैरह खरीद लिए, तो ऐसा नहीं कि उसे आप लंबे समय तक खींच सकें, एक फिक्स टाइम के अंदर ही आपको पूरा करना होगा। वो समय कितना है, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष। तो यह जो समय होता है 3 वर्ष, कितना होता है, 3 वर्ष। 3 वर्ष के अंतर्गत में वो कार्य को पूरा करना होगा, नहीं तो सरकार आपके उस प्रोजेक्ट को फिर से अधिग्रहित करके किसी दूसरे को दे सकता है। आपका जो प्रोजेक्ट है उसको वो निरस्त कर सकती है राज्य सरकार, ठीक है। तो ये 3 वर्ष है, कितना है, 3 वर्ष जरूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड सरकार द्वारा झारखंड निर्यात नीति 2015 को कब लागू किया। ऑप्शन में है 1 अप्रैल 2015, 15 अगस्त 2016, 15 नवंबर 2015, 25 अगस्त 2015। तो यह जो है झारखंड निर्यात नीति झारखंड सरकार द्वारा 25 अगस्त 2015 को लागू किया गया। कब किया गया, 25 अगस्त 2015। देखिए इस सब का डेट इंपॉर्टेंट होता है। हम लोगों ने जो मेन पॉलिसी था झारखंड सरकार का बहुत सीरीज नंबर 22, 23, 24 में कंप्लीट कर लिया। बाकी ये सब के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम डिस्कस कर रहे हैं। यदि आप इसे डिटेल्स में पढ़ेंगे तो काफ़ी कंफ्यूजिंग है, आप पढ़ेंगे फिर भूलेंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से यदि आप इसे देखते हैं तो क्या होता है, वो हमें समझ भी आता है और कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसको ध्यान में रखना है, वो सब समझ में आता है। आप सारे चीज़ को याद नहीं रख सकते, ठीक है, पढ़ तो लेंगे लेकिन उसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद नहीं रख सकते। इसलिए एक सही तरीका होता है कि हम वहां से क्वेश्चंस को उठाएं जहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। सब कुछ पढ़ना चाहेंगे तो हो सकता है आपका स्कोर उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए। बहुत एग्जाम में यह ध्यान रखना होता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ठीक है, और वही स्ट्रेटजी भी होना चाहिए। तो मुझे जहाँ तक विश्वास है यदि आप इस सीरीज को देख रहे होंगे तो काफी सहायता हो रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड निर्यात नीति 2015 का लक्ष्य अखिल भारतीय निर्यात में झारखंड को वर्ष 2020 तक कितना प्रतिशत के अनुमान तक पहुंचाना है। जैसे झारखंड जैसे पूरे अखिल भारतीय का अर्थ हुआ झारखंड के राज्य के अलावा भारत में जितने भी राज्य हैं सभी निर्यात करते हैं। लेकिन झारखंड का लक्ष्य है कि 2020 तक झारखंड पूरे देश का जो निर्यात होता है उसमें मैक्सिमम उसका कितना तक पहुंच जाना चाहिए। तो वो 2%, 3%, 5%, 6%। तो ये जो है 2% लक्ष्य रखा गया है। कितना, 2%। कहने का अर्थ हुआ पूरा देश मिलके मान लीजिए 50 यूनिट का किसी चीज का जो है टोटल 50 यूनिट निर्यात कर रहा है, तो उसमें कोशिश है झारखंड का कि इस 50 यूनिट में 4 यूनिट अकेले जो है झारखंड करे, ठीक है। 200 यूनिट है, ठीक है, माफ कीजिएगा 1 यूनिट, ठीक है, 200 यूनिट है तो उसमें अकेले 4 यूनिट जो है झारखंड करे, अर्थात 2%। टोटल जो भारत जो टोटल निर्यात करता है उसमें कम से कम झारखंड का जो उसमें रोल हो उसमें मिनिमम 2% निर्यात झारखंड से हो। यह लक्ष्य रखा गया है झारखंड निर्यात नीति 2015 के तहत राज्य सरकार द्वारा, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड निर्यात नीति 2015 के तहत किस शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की सुविधा का निर्माण किया जाएगा, राइट। ऑप्शन में है बोकारो, रांची, जमशेदपुर, धनबाद। तो ये रांची में वर्ल्ड ट्रेड
सेंटर की सुविधा का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है, ताकि क्योंकि झारखंड की राजधानी है, कोई भी प्रोजेक्ट के लिए आएंगे या फिर जो भी नीति बनेगा रांची में यदि उसका सेंटर रहेगा तो सभी सरकार से पदाधिकारियों से अनुमोदन लेने में सहायता होगा। यही कारण है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की स्थापना रांची में किया जा रहा है। राइट, आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड निर्यात संवर्धन बोर्ड की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन में है राज्यपाल, उद्योग मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधान सचिव। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं, ये झारखंड निर्यात संवर्धन बोर्ड जो है की स्थापना झारखंड के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया जाता है। ठीक है, ये झारखंड निर्यात संवर्धन बोर्ड की अध्यक्षता जो है मुख्यमंत्री करते हैं, और इसमें जो है मुख्यमंत्री के अलावे उद्योग मंत्री, उसके उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, वित्त, उद्योग, परिवहन तथा अन्य संबंधित विभाग के सदस्य भी इसमें होते हैं। और यह बोर्ड जो है प्रत्येक 6 महीना में बैठक करता है। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, झारखंड निर्यात संवर्धन बोर्ड जो है इसका बैठक साल में कितने बार होता है? साल में 2 बार होता है। ठीक है, कहने का अर्थ हुआ प्रत्येक 6 माह में इसका बैठक होता है। ठीक है, जिसमें विभिन्न नीतियों पर विचार विमर्श किया जाता है, निर्यात को कैसे बढ़ाया जाए, इन सारी नीतियों पर सुझाव मांगे जाते हैं, प्लान बनाए जाते हैं और उस पर कार्य किया जाता है। और यह झारखंड निर्यात संवर्धन बोर्ड की अध्यक्षता जो है कौन करते हैं? मुख्यमंत्री करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय स्तर पर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात संवर्धन समिति का गठन किया जाता है। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए, ये निर्यात संवर्धन बोर्ड जो है राज्य स्तर के अलावे क्षेत्रीय स्तर पर भी होता है, तो उस समय जो है इसका अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, इनका ओवरऑल जो इंचार्ज होता है मुख्यमंत्री होता है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर यदि होता है तो ऑप्शन में अनुमंडलाधिकारी, जिलाधिकारी, जिला उद्योग सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त। तो उस समय उसका जो अध्यक्ष होता है प्रमंडलीय आयुक्त होता है। कौन होता है? ठीक है, प्रमंडलीय आयुक्त। राइट, आंसर डी होगा। अर्थात क्षेत्रीय स्तर पर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए यह निर्यात संवर्धन बोर्ड समिति का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? प्रमंडलीय आयुक्त होगा। ठीक है, और इसी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाता है, जिसमें विभिन्न जिलों के आयुक्त होते हैं। जैसे राज्य में गुजरने वाले अमृतसर तथा कोलकाता औद्योगिक गलियारे पर कहां इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना की गई है? ऑप्शन में है गोमियो, पतरातू, आदित्यपुर, बरही। ठीक है, तो ये किया गया इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना जो है बरही में किया गया। कहां पे किया गया है? बरही में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन इसके पहले जो है झारखंड में, ये अभी बरही वाला अभी चल ही रहा है, पूरी तरह से बनके तैयार नहीं हुआ है, लेकिन जो झारखंड में अभी तक एकमात्र जो इनलैंड कंटेनर था वो जमशेदपुर में था। कहाँ था? जमशेदपुर। ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जमशेदपुर में था। कहाँ पे? जमशेदपुर में। और इसी के अतिरिक्त जो है इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना औद्योगिक गलियारों के तहत जो है आपका ये जो अमृतसर कोलकाता मार्ग है वो आप उसके तहत बरही में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? बरही में किया जा रहा है। ठीक है, और इसका जो मेन है मकसद है कि निर्यात को बढ़ावा देना, एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर आदि का जो स्थापना देवघर में इसी के तहत प्रस्तावित किया गया है, ताकि हम अधिक से अधिक निर्यात को बढ़ावा दे सकें। ठीक है, तो इसमें 2 चीज ध्यान रखना है कि इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के तहत बरही में किया जा रहा है। इसके पहले यह जमशेदपुर में अभी तक मात्र इनलैंड कंटेनर था। और दूसरा जो आपको ध्यान में रखना है, जो आपसे पूछा जा सकता है कि एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर की स्थापना कहाँ किया जा रहा है, तो यह किया जा रहा है देवघर में। कहाँ पे किया जा रहा है? देवघर में। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर की स्थापना प्रस्तावित? अभी बताया आपको, ऑप्शन में दुमका, पलामू, देवघर, कोडरमा। तो ये कहाँ पे किया जा रहा है? देवघर में, एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर। ठीक है, ताकि निर्यात को हम बढ़ावा दे सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्यात को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार 100% निर्यात योग्य इकाइयों को कितने वर्षों तक विद्युत शुल्क में छूट देगी? ठीक है, ऑप्शन में है 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष और 10 वर्ष। इसका आंसर होगा 10 वर्ष। 10 वर्ष तक जो है इसमें विद्युत शुल्क में छूट दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या है कि विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में जो सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी में 100% निर्यात जो योग्य इकाइयों को, मतलब जो 100% तक वो निर्यात कर रहा है उसके योग्य है, उसमें जो है 10 वर्षों तक विद्युत शुल्क में छूट देने का कार्य करेगी झारखंड सरकार। ठीक है, किस नीति के तहत? झारखंड निर्यात नीति के तहत। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा बंदरगाहों के लदान के लिए परिवहन सहायकी के तहत
किसी भी वस्तुओं को निर्यात हेतु निर्यातक को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम कितने तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी? ऑप्शन में है 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 10 लाख। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी सब्सिडी देने की जरूरत क्या है? तो आपको मालूम होगा झारखंड स्थलबद्ध राज्य है। कहने का अर्थ है कि दूर दूर तक इसमें मतलब चारों तरफ मतलब कोई भी समुद्री सीमा से घिरा हुआ नहीं है, अर्थात आदि ये पानी बंदरगाह तक जाने के लिए इसे ज़्यादा खर्च आता है, इसलिए कोई यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट नहीं लगाना चाहेगा। तो झारखंड सरकार इसीलिए क्या है 10 लाख तक सब्सिडी देती है कि यदि आप अपना सामान को निर्यात करते हैं तो बंदरगाहों के लदान के लिए, वहां तक ट्रांसपोर्टेशन के लिए राज्य सरकार की तरफ से आपको 10 लाख तक सब्सिडी दिया जाएगा। ठीक है, और आप आइए अपना प्रोजेक्ट लगाइए और यहाँ पे उत्पादन कीजिए। इससे क्या होगा, यहाँ का रोजगार मिलेगा, झारखंड का आय बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सारे लुभावने सब्सिडीज वगैरह दिए जाते हैं ताकि कोई भी कंपनी आए और अपना प्रोजेक्ट लगाए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 10 लाख। अभी बंदरगाह तक ट्रांसपोर्टेशन कार्य के लिए अधिकतम 10 लाख का सब्सिडी प्रदान किया जाता है झारखंड सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के औद्योगिक इकाइयों के विभिन्न प्रकार के परमाणु संबंधित शुल्क एक वित्तीय वर्ष में कितनी राशि तक वापस किए जाएंगे? ऑप्शन में है 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ 6 लाख था, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 लाख। कितना? 2 लाख तक जो है आपका जो परमाणु संबंधी शुल्क होता है उसमें आपको 2 लाख तक राज्य सरकार के द्वारा वापस किया जाएगा। राइट। नेक्स्ट है, राज्य में कब झारखंड फिल्म नीति को लागू किया गया था? झारखंड में फिल्म नीति कब लागू किया? 2013, 2014, 2015, 2016। ये सब का डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो झारखंड फिल्म नीति 2015 में लागू किया गया। कब किया गया? 2015 ईस्वी में। ठीक है, इसके तहत बहुत सारे दिए गए हैं, इसमें भी लुभावने बहुत सारे ऐड किए गए हैं कि आपको जनरेटर बिजली खर्च में आदि छूट दिया जाएगा। यहाँ पे झारखंड में यदि आप फिल्म का शूटिंग करते हैं उसमें छूट दिया जाएगा, अधिभार वेट में छूट दिया जाएगा, टैक्सेशन में छूट दिया जाएगा, बहुत सारे इसमें किया गया है। फिल्म विकास निधि के तहत सिनेमा टिकटों पर 2% अधिभार का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसके अलावा मल्टीप्लेक्सों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए प्रथम वर्ष में आपको 100% का छूट मिलेगा, द्वितीय वर्ष में 75% और चौथे और 5वें वर्ष में 50% का छूट दिया जाएगा। ये सारे बहुत सारे इसमें लुभावने सब्सिडी का तैयार किया गया है ताकि लोग यहाँ पे आएँ और फिल्म का निर्माण करें। ठीक है, तो झारखंड फिल्म नीति का लागू कब किया गया? 2015 में। नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने कब झारखंड चलचित्र प्रोत्साहन नीति को मंजूरी प्रदान की? ऑप्शन में 2017, 2016, 2015, 2014। तो झारखंड चलचित्र प्रोत्साहन नीति 2017 में लागू किया गया। कब लागू किया गया? 2017 में। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा राज्य के पर्यटन स्थल को विशेष रूप से प्रसारित करने वाली फिल्मों को कितनी राशि का अनुदान दिया जाएगा? जैसे आपको मालूम है झारखंड में बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं। ठीक है, यदि किसी फिल्म के तहत आप उन जगहों को दिखाते हैं, प्रसारित करते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं, तो राज्य सरकार के तरफ से आपको अनुदान सब्सिडी दिया जाएगा। वह सब्सिडी कितना है? ऑप्शन में है 40 लाख, 50 लाख, 75 लाख, 80 लाख। तो ये जो सब्सिडी है वो 50 लाख है। कितना है? 50 लाख तक आपको झारखंड सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाएगा। राइट। यदि आप झारखंड के किसी पर्यटन स्थल का आप विशेष रूप से प्रसारण करते हैं तो कितना? 50 लाख का अनुदान राशि दिया जाएगा। राइट, आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड फिल्म नीति के तहत फिल्म विकास निधि के लिए सिनेमा टिकटों पर कितने प्रतिशत अधिभार निर्धारित किया गया? अभी बताया आपको 1%, 2%, 3%, 4%। तो झारखंड फिल्म नीति के तहत फिल्म विकास निधि पर 2% अधिभार सिनेमा टिकटों पर निर्धारित किया गया है। कितना? 2%। ठीक है, कहने का मतलब कोई भी फिल्म आप झारखंड में चलाते हैं, ठीक है, तो झारखंड सरकार को उस पर 2% का आपको अधिभार टैक्स दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड फिल्म नीति 2015 के तहत सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्सों में कैप्टिव पावर प्लांट जनरेटर की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए कितने वर्षों तक विद्युत ड्यूटी से छूट दिया जाएगा? जैसे आप सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स में कैप्टिव पावर जनरेटर की स्थापना करते हैं तो उस पर आपको विद्युत ड्यूटी पावर से छूट दिया जाएगा। तो ये कितना है, कितने वर्षों तक है? ऑप्शन में 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। ये जो है आपको 3 वर्षों तक इसमें छूट दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 3 वर्षों तक इसमें आपको छूट दिया जाएगा यदि आप अपने सिनेमाघर या मल्टीप्लेक्स में कैप्टिव पावर प्लांट जनरेटर की स्थापना करते हैं। तो ये प्रोत्साहन राशि है ताकि अधिक से अधिक लोग लगाएं और आपको उस राज्य सरकार की तरफ से 3 वर्षों का छूट प्राप्त होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड स्टार्टअप नीति कब लागू की गई? झारखंड स्टार्टअप नीति कब लागू किया गया? ऑप्शन में है 2012, 2014, 2015, 2016। तो झारखंड स्टार्टअप नीति जो है 2016 में लागू किया गया। ठीक है, यह उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए, नई पीढ़ी को रोजगार बनाने के लिए ये लाया गया झारखंड स्टार्टअप नीति 2016 में। ठीक है, झारखंड स्टार्टअप नीति के माध्यम से युवकों को रोजगार तलाशने के लिए, रोजगार देने के लिए, ठीक है, इधर उधर लोगों को पलायन नहीं करना पड़े, नहीं भटकना पड़े, इसके लिए झारखंड स्टार्टअप नीति लाया गया। ठीक है, इस नीति का जो मतलब उद्देश्य है कि 2021 ईस्वी तक झारखंड को देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप राज्य बना दिया जाए। झारखंड स्टार्टअप नीति जो 2016 में लागू किया गया, इसका उद्देश्य है कि 2021 ईस्वी तक हम झारखंड को सबसे बड़ा स्टार्टअप पूरे देश में बना दें, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। ठीक है, यह नीति 5 वर्षों के लिए लागू है। यह जो नीति है 2016 में लागू हुआ और यह 5 वर्षों तक कार्य करेगी। ठीक है, और इसमें क्या है, बहुत सारे इसमें भी ऐड किए गए हैं ताकि लुभावने हैं, ताकि लोग आए, जुड़े स्टार्टअप नीति से और झारखंड में यह सफल हो सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड स्टार्टअप नीति 2016 में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड स्टार्टअप नीति के तहत कब तक झारखंड को देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप राज्य बना दिया जाएगा? ऑप्शन में है 2020, 2021, 2022, 2024। तो अभी बताया 2021 तक, ये 5 सालों के लिए था, 2016 से +5 कीजिए 2021, तो 2021 तक लक्ष्य था कि झारखंड को देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप राज्य बना दिया जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड स्टार्टअप नीति 2016 के तहत राज्य में इंक्यूबेशन सेंटर खोलने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के लिए कितने करोड़ फंड का प्रावधान है? ठीक है, स्टार्टअप नीति के तहत जो इंक्यूबेशन सेंटर खोला जाएगा और वह सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के लिए कितने करोड़ का फंड इसमें निर्धारित किया गया है? ऑप्शन में है 150 करोड़, 200 करोड़, 250 करोड़, 300 करोड़। ठीक है, तो इसके लिए जो है 250 करोड़ का फंड निर्धारित किया गया है। कितना? 250 करोड़ का, राइट। इसके अलावा राज्य में 10 प्रतिष्ठित जो शिक्षण संस्थान हो, वहाँ भी इंक्यूबेशन सेंटर खोलने का प्रावधान किया गया और उसको 50-50 लाख का अनुदान दिया जाएगा और यह जो है राशि प्रत्येक शिक्षण संस्थान को 5 वर्षों तक दी जाएगी। ठीक है, जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित संस्थान है झारखंड में, वो भी यदि इंक्यूबेशन सेंटर खोलते हैं तो उसे 50-50 लाख का अनुदान दिया जाएगा 5 वर्षों तक। कितना? 5 वर्षों तक, राइट। तो टोटल कितना हो गया? लगभग 2.5 करोड़। तो यदि यही क्वेश्चन पूछा जाए कि देखिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के लिए कितना करोड़ है, तो 250 करोड़ है और अन्य जो महत्वपूर्ण संस्थान उसके लिए भी 250 करोड़ है, लेकिन उसे 5 वर्षों तक मतलब प्रत्येक वर्ष जो है 50-50 लाख दिया जाएगा। कितना? 50 लाख पहले वर्ष, दूसरे वर्ष फिर 50 लाख, तीसरे वर्ष फिर 50 लाख, इस तरह करके उसे 5 वर्षों तक इस तरह दिया जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 2.5 करोड़ रुपया, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड स्टार्टअप नीति के तहत राज्य सरकार किस कोष का निर्माण करेगी? ऑप्शन में झारखंड कैपिटल फंड, झारखंड वेंचर कैपिटल फंड, झारखंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट फंड, बी और सी। तो झारखंड स्टार्टअप नीति के तहत जो है झारखंड सरकार झारखंड वेंचर कैपिटल फंड और झारखंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट दोनों का इसमें निर्माण करती है और झारखंड वेंचर कैपिटल फंड के तहत 250 करोड़ रुपया इसमें दिया जाता है। ठीक है, 5 वर्षों तक चरणबद्ध तरीके से, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों। तो आंसर डी होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड वेंचर कैपिटल फंड कितने करोड़ रुपये का होगा? ऑप्शन में 500 करोड़, 400 करोड़, 250 करोड़, 150 करोड़। अभी बताया आपको, तो ये होता है 250 करोड़ का। कितना? 250 करोड़ का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड स्टार्टअप नीति के तहत जो स्टार्टअप झारखंड में पंजीकृत है उन्हें कितने प्रतिशत सर्विस वेट टैक्स पर छूट दी जाएगी? वैसे स्टार्टअप नीति जो झारखंड में उसका रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, तो उसके वेट टैक्स पर छूट दिया जाएगा। वो कितना परसेंट होगा? 100%, 75%, 50%, 25%। तो उसे इसमें 100% वेट छूट दिया जाएगा। कितना? पूरा 100%, ठीक है, छूट दिया जाता है। स्टार्टअप के लिए भूमि खरीदने के लिए स्टाम्प ड्यूटी, ट्रांसफर ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस पर 100%, तीनों पर यदि आपसे पूछा जाए, देखिए वेट टैक्स हुआ, इसके अलावा जो है स्टाम्प ड्यूटी, क्या? स्टाम्प ड्यूटी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस, ट्रांसफर ड्यूटी, ये सारे पर जो है आपका 100% छूट मिलता है, राइट। इसके अलावा लीज पर ली गई भूमि के लिए 50% का अनुदान दिया जाता है।
जो अधिकतम 3 वर्षों के लिए 5 लाख रुपये प्रति वर्ष होगा। इसमें जो है 50% दिया जाता है और अधिकतम 3 वर्षों के लिए 5 लाख रुपया प्रति वर्ष होता है, राइट। तो स्टार्टअप नीति के लिए भी बहुत सारे इसमें योजनाओं को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड स्टार्टअप नीति के तहत राज्य के सभी आईटी तथा औद्योगिक पार्क में स्टार्टअप के लिए कितने प्रतिशत भूमि सुरक्षित की गई है? ऑप्शन में 25%, 20%, 15%, 10%। ठीक है, तो स्टार्टअप नीति के तहत जो आईटी या फिर औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाता है, आपको बताया था झारखंड औद्योगिक पार्क नीति के तहत में, ठीक है, तो उसके लिए भी जो है, इसके लिए जो रिजर्व किया जाता है कितना परसेंट है? तो ऑप्शन में है 10%। 10% के लिए जो है आपका झारखंड स्टार्टअप नीति के तहत सभी आईटी औद्योगिक पार्क में स्टार्टअप के लिए, जो वैसे उद्योग जो अभी स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए 10% आरक्षित किया जाता है। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा कब आईटी और आईटीएस नीति बनाई गई? आईटी और आईटीएस नीति झारखंड सरकार द्वारा कब बनाया गया? ऑप्शन में है 2014, 2015, 2016, 2017। तो इसका आंसर हो जाएगा 2016। 2016 में से बनाया गया क्या? झारखंड आईटी और आईटीएस नीति, राइट। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने कहा ईएसडीएम इनोवेशन हब स्थापित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन में है रांची, जमशेदपुर, धनबाद, एबीसी तीनों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर ध्यान में रखेंगे। तो राज्य सरकार ईएसडीएम इनोवेशन हब जो है टोटल 4 जगहों पर, रांची, जमशेदपुर और धनबाद में स्थापित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, 3 जगह रांची, धनबाद और जमशेदपुर, ये तीनों जगह स्थापित करने का निर्णय लिया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप जरूर ध्यान में रखें। तो आंसर क्या हो जाएगा? एबीसी तीनों, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि इससे ज्यादा कोई भी ई प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म पोर्टल के तहत किया जाएगा। ठीक है, कोई भी जो क्रय होगा, यदि इतने से ज्यादा, मान लीजिए 25,000, 50,000, 75,000, 1 लाख से ज्यादा कोई भी लेन देन होता है तो उसे ई प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म पोर्टल के तहत किया जाएगा। तो वह जो राशि है 25,000 है। कितना है? 25,000। इसके तहत जो है 25,000 रुपये से ज्यादा कोई भी क्रय ई प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म पोर्टल के तहत ही किया जाएगा। ये झारखंड सरकार का मतलब फैसला है। नेक्स्ट है, झारखंड आईटी एवं आईटीएस नीति के तहत सौर ऊर्जा इकाई की स्थापना हेतु कितनी राशि तक अनुदान दिया जाएगा? ऑप्शन में 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख। तो यदि आप सौर ऊर्जा इकाई की स्थापना करते हैं आईटीएस एंड आईटी नीति के तहत में, तो आपको झारखंड सरकार की तरफ से 25 लाख रुपया तक अनुदान राशि सब्सिडी दिया जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड के किस शहर में एनआईटी स्थित है? झारखंड के किस शहर में? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आप जानते होंगे ये कहाँ पे स्थापित है? तो ऑप्शन में रांची, बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद। तो ये जमशेदपुर में स्थापित है। कहाँ पे? जमशेदपुर में, राइट। राज्य सरकार द्वारा कब झारखंड बीपीओ बीपीएम नीति की घोषणा की गई? बीपीओ बीपीएम नीति झारखंड सरकार द्वारा कब लागू किया गया? ऑप्शन में है 2014, 2015, 2016, 2017। तो ये झारखंड बीपीओ एवं बीपीएम नीति 2016 में लागू किया गया। कब लागू किया गया? 2016 ईस्वी में झारखंड सरकार के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड बीपीओ बीपीएम नीति 2016 के तहत राज्य के कितने लोगों को रोजगार 2021 तक उपलब्ध करवाने का उद्देश्य है? ठीक है, तो इस बीपीओ बीपीएम नीति के तहत यह उद्देश्य है राज्य सरकार का कि 2021 तक कम से कम हम 15,000 लोगों को रोजगार दे सके। ठीक है, रोजगार उपलब्ध कराया जा सके इस नीति के तहत। नेक्स्ट है, बीपीओ तथा बीपीएम इकाइयों को लीज तथा रेंट पर अधिकतम कितनी राशि प्रति सीट प्रति वर्ष 3 वर्षों तक पूरा किया जाएगा? ठीक है, ऑप्शन में 15,000, 25,000, 40,000, 50,000। तो इसका आंसर हो जाएगा 15,000, राइट। नेक्स्ट है, राज्य की वृहद बीपीओ इकाइयों को जहां कर्मचारियों की संख्या इतना से अधिक होगी उनको कार्य करने के लिए 6 महीने तक विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। ऑप्शन है 200, 250, 400, 500। तो किसी बीपीओ इकाई है, यूनिट है, जहां पे कर्मचारियों की संख्या 500 से ज्यादा है, कितना? 500 से ज्यादा अधिक होगी, उसे 6 महीने तक विशेष प्रोत्साहन सब्सिडी अनुदान राशि झारखंड सरकार के द्वारा दिया जाएगा, ताकि वह जो कंपनी है, वह जो इकाई है और ज्यादा प्रोग्रेस कर सके। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, राइट। नेक्स्ट है, झारखंड में इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एवं विनिर्माण नीति को कब मंजूरी प्रदान किया गया? ठीक है,
ऑप्शन में है 2016, 2015, 2014, 2012। तो यह झारखंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एवं विनिर्माण नीति को 2016 में लागू किया गया। कब? 2016 में। आंसर हो जाएगा ये। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये झारखंड का जो औद्योगिक नीति है खत्म हो जाएगा, और आप खुद देख रहे होंगे कि जितने भी नीतियां उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे सारे को सारे हमने डिस्कस किया। यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आप इतने क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए जेपीएससी में आपका अच्छा स्कोर होगा, ठीक है। हमारे डिफरेंट कोर्स है जिसे आप खरीद सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर जाएं। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।